तो आज हम ब्रह्मांड की उस विशाल संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसा हमारे प्राचीन स्रोतों में बताया गया। बिल्कुल, मतलब मुनियों के सवाल और लोमहर्षण जी के जवाब। इसमें ग्रहों से लेकर अलग अलग लोकों की परतें और उस परम शक्ति का जिक्र भी है जो सब कुछ थामे हुए है। हाँ, हमारा मकसद है इस प्राचीन नक्शे को पढ़ना, पृथ्वी से शुरू करके सौर मंडल, फिर ऊपर के लोक और अंत में वो आधार शक्ति। सही। और एक शिशुमार चक्र का जिक्र भी है, वो सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो काफी रोचक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत पृथ्वी से करते हैं। हाँ, तो स्रोत कहते हैं कि जहां तक रोशनी जाती है ना सूर्य की, चंद्रमा की, वो हमारी पृथ्वी है, गोलाकार। अच्छा, और दूरियां? पृथ्वी से सूर्य? पृथ्वी से सूर्यमंडल करीब 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन? हाँ, ये तो बहुत हुआ। हाँ, योजन काफी बड़ी इकाई है। और उतनी ही दूरी पर, मतलब 1,00,000 योजन, और सूर्य से चंद्रमा है। अच्छा, तो ये पैमाना तो बहुत बड़ा है। तो आज हम ब्रह्मांड की उस विशाल संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जैसा हमारे प्राचीन स्रोतों में बताया गया है। बिल्कुल, मतलब मुनियों के सवाल और लोमहर्षण जी के जवाब। इसमें ग्रहों से लेकर अलग अलग लोकों की परतें और उस परम शक्ति का जिक्र भी है जो सब कुछ थामे हुए है। हाँ, हमारा मकसद है इस प्राचीन नक्शे को पढ़ना, पृथ्वी से शुरू करके सौर मंडल, फिर ऊपर के लोक और अंत में वो आधार शक्ति। सही। और एक शिशुमार चक्र का जिक्र भी है, उस सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, वो काफी रोचक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत पृथ्वी से करते हैं। हाँ, तो स्रोत कहते हैं कि जहां तक रोशनी जाती है ना सूर्य की, चंद्रमा की, वो हमारी पृथ्वी है, गोलाकार। अच्छा, और दूरियां? पृथ्वी से सूर्य? पृथ्वी से सूर्यमंडल करीब 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन? ये तो बहुत हुआ। हाँ, योजन काफी बड़ी इकाई है। और उतनी ही दूरी पर, मतलब 1,00,000 योजन और सूर्य से चंद्रमा है। अच्छा, तो ये पैमाना तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और ग्रहों का क्रम? चंद्रमा के बाद? चंद्रमा से 1,00,000 योजन ऊपर है नक्षत्र मंडल। ठीक है। और फिर उससे आगे 2-2 लाख योजन पर बुध, फिर शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह। 2-2 लाख योजन हर बार। हाँ, एक फैलता हुआ क्रम है। हाँ, एक व्यवस्थित फैलता हुआ क्रम। और शनि के भी पार कुछ है? शनि से 1,00,000 योजन और ऊपर सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि? हाँ, हाँ। और उससे भी 1,00,000 योजन ऊपर है ध्रुव तारा। स्रोत इसे ज्योतिर्मंडल का केंद्र मानते हैं। ज्योतिर्मंडल यानी ये जो आकाशीय पिंडों का क्षेत्र है, उसका केंद्र। बिल्कुल। तो ये हमारे सौरमंडल और आसपास के तारों की व्यवस्था हो गई। लेकिन स्रोत तो इससे भी ऊंचे लोकों की बात करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ध्रुव से भी करोड़ों योजन ऊपर पहले महरलोक। करोड़ों योजन? हाँ, फिर उससे भी काफी ऊपर है जनलोक, जहाँ कहते हैं सनंदन जैसे ऋषि रहते हैं। जनलोक। उसके बाद आता है विशाल तपोलोक, और फिर सबसे ऊपर सत्यलोक। सत्यलोक, जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता। सही, वहां पहुंचकर पुनर्जन्म का चक्र खत्म हो जाता है। क्या इन लोकों में कोई फर्क भी बताया है, जैसे नश्वर और अविनाशी? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। पृथ्वी, भुवः यानी अंतरिक्ष, और स्व यानी स्वर्ग, ये कृतक कहे गए हैं। कृतक मतलब नश्वर, जो नष्ट हो सकते हैं। ठीक। जबकि जन, तप और सत्यलोक ये अकृतक हैं, अविनाशी। अविनाशी। और महरलोक वो बीच का है,
कल्प के अंत में खाली हो जाता है पर नष्ट नहीं होता। अच्छा, और 7 पाताल लोकों का भी जिक्र है। हाँ, 7 पाताल लोक भी हैं। ये तो सचमुच एक बहुस्तरीय ब्रह्मांड की तस्वीर है। क्या इससे किसी चीज ने घेर भी रखा है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड एक खोल में बंद है। खोल? कैसा खोल? अंडकटाह नाम दिया है। जैसे किसी कैद के फल का बीज या छिलका होता है ना। अच्छा, अंडकटाह। और कमाल की बात यह है कि उसके बाहर भी परतें हैं। ब्रह्मांड के बाहर भी परतें हैं? ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, अंडकथा से 10 गुना ज्यादा जल का आवरण बताया गया है। 10 गुना? फिर उससे 10 गुना अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, फिर आकाश से 10 गुना महतत्व। इसे आप बुद्धि तत्व या चेतना का पहला रूप समझ सकते हैं। महतत्व। और सबसे बाहर अनंत, असंख्य, प्रधान प्रकृति। ये सृष्टि का मूल स्रोत है, उपादान कारण। अनंत प्रधान प्रकृति, इतनी विशाल संरचना, आखिर ये सब टिका किस पर है? कोई बुनियादी शक्ति होगी? बिल्कुल। स्रोत सीधे कहते हैं कि प्रकृति यानी पदार्थ और पुरुष यानी चेतना, ये दोनों ही भगवान विष्णु की शक्ति के सहारे हैं। विष्णु शक्ति? हाँ, यही शक्ति उनके मेल और अलगाव का कारण है। और सृष्टि के समय यही प्रकृति में हलचल पैदा करती है, जिसे शोभ कहा गया है। अच्छा। और सृष्टि होती कैसे है, मतलब ये प्रक्रिया कैसे चलती है? एक सरल उदाहरण दिया गया है, जैसे बीज से पेड़ बनता है, फिर पेड़ से बीज। हाँ, पर मूल तत्व कम नहीं होता। वैसे ही वो जो अव्यक्त प्रकृति है, उससे महतत्व और बाकी तत्व बनते हैं, फिर देवता, फिर उनकी संतति। और इस सब में श्री हरि मतलब विष्णु, वो स्वयं अविकृत रहते हैं, बिना बदले इस विश्व का कारण बनते हैं। उन्हें ही परब्रह्म, परम सत्य कहा गया है। तो सब कुछ उन्हीं से उपजता है, उन्हीं में रहता है और अंत में उन्हीं में समा जाता है। आपने शुरू में शिशुमार चक्र का जिक्र किया था, वो क्या है और उसका क्या महत्व है इस पूरी व्यवस्था में? हाँ, शिशुमार चक्र, ये आकाश में तारों का एक खास आकार बताया गया है। शिशुमार मतलब जैसे डॉल्फिन मछली होती है ना। हाँ, डॉल्फिन। तारों का समूह उस आकार में। बिल्कुल। और कहते हैं इसकी पूंछ की तरफ ध्रुव तारा है। अच्छा। और माना यह गया है कि ध्रुव घूमता है और उसी से हवा की डोरियों जैसी किसी चीज से सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह नक्षत्र बंधे हैं और घूमते हैं। हवा की डोरियां मतलब एक तरह की अदृश्य शक्ति से? हाँ, ऐसा ही कुछ। ये एक तरह से पूरे ज्योतिर्मंडल को घुमाता है। तो ये सिर्फ एक खगोलीय घड़ी जैसा है या कुछ और भी है? नहीं, इससे कहीं गहरा है। स्रोत कहते हैं कि इस शिशुमार के हृदय में स्वयं भगवान नारायण स्थित हैं। नारायण शिशुमार के हृदय में? हाँ, और वही पूरे जगत का आधार है और यहीं से जीवन पोषण का चक्र जुड़ता है। पोषण का चक्र? वो कैसे? शिशुमार से पोषण? देखिए, सूर्य किससे जुड़ा है? ध्रुव से और शिशुमार चक्र से। हाँ। वो सूर्य 8 महीने पृथ्वी से जल सोखता है, फिर वर्षा करता है। ठीक है, बारिश। उस वर्षा से अन्न उपजाता है, जिससे हम सबका जीवन चलता है। हाँ, ये तो है। सूर्य ही चंद्रमा को भी पुष्ट करता है, ऊर्जा देता है। और बादलों से बरसा पानी, उसे तो अमृत जैसा कहा है। अमृत? हाँ, जो औषधियों को बढ़ाता है, यज्ञों का आधार बनता है, जिनसे देवता तृप्त होते हैं। आकाश गंगा के जल को तो दिव्य स्नान कहा गया है, पापनाशक। तो ये सब मतलब सूर्य, वर्षा, अन्न, जीवन, ये सब शिशुमार चक्र और नारायण से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्रम देखिए, जीवन निर्भर है अन्न पर, अन्न वर्षा पर, वर्षा सूर्य पर, सूर्य नियंत्रित है ध्रुव से, ध्रुव शिशुमार चक्र का हिस्सा है और शिशुमार चक्र का आधार स्वयं नारायण। वाह, सृष्टि का हर हिस्सा एक दूसरे से और मूल स्रोत से कितनी गहराई से जुड़ा है। हाँ, यही इसकी खासियत है। तो हमने देखा कि ये स्रोत कैसे पृथ्वी से शुरू होकर ग्रहों, नक्षत्रों, फिर महरलोक, जनलोक, सत्यलोक और फिर ब्रह्मांडीय आवरणों तक एक अविश्वसनीय रूप से फैली हुई संरचना बताते हैं, परत दर परत। और इस सब के मूल में विष्णु शक्ति और नारायण है, जो शिशुमार चक्र के रूप में भी सामने आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात शायद ये है कि ये सिर्फ खगोल विज्ञान या नक्शा नहीं है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे ये पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ये चक्र सीधे पृथ्वी पर जीवन को पालता है। सूर्य का जल लेना, वर्षा करना, अन्न उगाना, यज्ञ, सब कुछ एक अटूट श्रृंखला है, जिसका परम आधार
नारायण को बताया गया है। बिल्कुल। ये सब जानने के बाद एक विचार आता है मन में। इस परतदार आपस में गुंथे हुए ब्रह्मांड की प्राचीन तस्वीर को अगर देखें, जहां सब कुछ एक दिव्य शक्ति से चल रहा है, तो इस नजरिए से सोचना ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान को और बारिश जैसे जो ये कुदरती चक्र हैं, उनको देखने के हमारे आज के तरीके को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। यकीनन ये सोचने के लिए गहरा बिंदु है।